तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी चैनल द प्रोफेसर में। और आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक 3.7 वोल्ट्स का लिथियम आयन बैटरी चार्जर। तो ये जो आप देख रहे हैं एक ट्रांसफार्मर है जिसकी एक साइड जो जो दोनों के दोनों रेड वायर्स हैं थोड़े से मोटे, वो आपके हाई वोल्टेज वायर्स हैं। कंफर्मेशन के लिए मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक करते हुए पता चलता है कि 150 या 140 ओम्स रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये बात पक्की कर देती है कि ये हमारी हाई वोल्टेज साइड है। बाकी के जो हमारे प्लास्टिक के कवर हैं इस ट्रांसफार्मर के ऊपर, उसे हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग प्लायर्स का इस्तेमाल किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हैं, और ये जो प्लास्टिक है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हटाना थोड़ा मुश्किल है। मकसद काटने का यहाँ पर ये है कि इसमें हमें सेकेंडरी पर रीवाइंडिंग करनी होगी, क्योंकि ये जो है हमारा 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है और हमें आउटपुट पे सिर्फ 3.7 वोल्ट चाहिए। अब इसके बाद सेकेंडरी को काटने की बारी आ जाती है, मगर ध्यान रखना है कि जो हमारी प्राइमरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो कहीं कटना ना शुरू हो जाए। तो अभी हम हाई करंट वाली वाइंडिंग को काट रहे हैं। हाई करंट लो वोल्टेज यानी करीब 12 वोल्ट और करंट थोड़ा सा ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि काफ़ी छीछा लेदर वाला प्रोसेस है। तार कटते हैं, प्लास्टिक कटती है, डस्ट उड़ती है। तो बेहतर है रिकमेंडेशन कि आप मास्क पहन के ये काम करें। कटिंग अगर आपकी प्रिसाइज हुई तो नीचे के प्लास्टिक का बेस कटने से पहले ही आपका कॉपर वायर अलग हो जाएगा, और पहले साइड के बाद फिर वही चीज़ हमें ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड पर भी करनी होगी। और जो तार सेकेंडरी के हैं उनको उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि उनकी अब ज़रूरत नहीं है। जब वाइंडिंग ही नहीं रहेगी तो उसका क्या काम है। वाइंडिंग को क्लीन करने के बाद, पूरा रिमूव करने के बाद स्लॉट्स ओपन हो जाएंगे और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा कि हम उसमें रीवाइंडिंग कर सकें उस वोल्टेज आउटपुट के हिसाब से जो हमें चाहिए, चाहे फिर वो 9 वोल्ट हो, 6 वोल्ट हो या 3.7 वोल्ट हो, जो कि इस केस में है। तो इसके लिए मैं थोड़े से मोटे टर्न वाले वायर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मैंने वोल्टेज कम किया है। तो चाहता हूँ साथ में कि करंट उसकी जगह ज़्यादा हो जाए ताकि हमारी चार्जिंग फास्ट हो। तो मैंने एक वायर का इस्तेमाल किया है और उसको ट्रिपल कर दिया है ताकि 3 गुना करंट फ्लो हो जाए। और उसके बाद दोनों एंड्स पे गीठा मार दिया है ताकि वायर एक जगह स्टिफ और स्टेबल रहे। उसके बाद एंड्स ज़्यादा लंबे ना हों, उसके लिए शार्प कटिंग कर दी है ताकि एकदम क्लियर कट आ जाए और इवन रहे पूरा हिसाब उसका। अब ये आप एक लोहे का पीस देख रहे हैं जिसमें एक होल ड्रिल्ड है, और इस शाफ्ट को ड्रिल मशीन के चक के अंदर फिट कर देंगे। और हमें जो ये ड्रिल मशीन, जो होल है शाफ्ट के अंदर, उसका काम है अभी, क्योंकि हमें वायर को, जो 3 स्ट्रैंड्स हैं जिनको एक साथ एक दूसरे के साथ लगा रखा है, उनको एक दूसरे के साथ कायदे से चिपकाना है, मरोड़ मरोड़ मोड़ कर। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने उस होल में कॉपर वायर को डाला। अब ड्रिल मशीन की मदद से एक, जिस तरीके से बाल लपेटे जाते हैं, मोड़े जाते हैं एक के ऊपर एक, उस तरीके से इस वायर को एक दूसरे के साथ एकदम मजबूती से चिपका देंगे मोड़ मोड़ कर। और काम काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होगा अगर आप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करें, और जल्दी भी होगा। आप देख सकते हैं कि कितना करीब आ चुके हैं, जैसे कि ये कुल में एक ही वायर हो। बहुत ही खूबसूरत तरीके का ये वायर तैयार हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों, अगर आपको कोई भी हाई एम्पियर का वायर केबल बनाना हो वो भी आप कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही मोटा तार का इस्तेमाल करें, आप 3 या 4 अलग अलग स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल करके एक मजबूत तार बना सकते हैं। अब बारी आ जाती है क्लीनिंग की। हमारा जो हाई वोल्टेज साइड है उसकी, वहाँ के एंड्स ख़राब थे, उनको हटा दिया। अब फ्रेश वाइंडिंग, फ्रेश एंड पॉइंट्स हाई वोल्टेज कॉइल से निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर से एक बार टेस्टिंग कर लेंगे कि कहीं
कटिंग के टाइम पर कोई दिक्कत तो नहीं आई। आप देख सकते हैं कि अब हमारा रेजिस्टिव वैल्यू बहुत ही स्पेसिफिक 124 ओम्स आ रहा है, तो ये चीज़ और भी बेहतर हुई है। अब बारी आ जाती है रीवाइंडिंग की। और दोस्तों, जो गीठा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे हमने मारी थी वो हटा सकते हैं अब, क्योंकि ड्रिल मशीन से उसको मोड़ने के बाद उतनी स्टिफनेस आ जाती है कि वायर स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे के साथ वापस खुल ना जाए। इसमें दोस्तों मैं 16 टर्न्स देने के प्लान में हूँ, ताकि लगभग हमको इसमें पर टर्न में उतना वोल्टेज मिल जाए कि 3.7 वोल्ट्स हो जाए। जितना इजी टर्न्स लाइक बिना किसी स्पेसिंग के, या फिर एक चीज़ और का ध्यान, क्योंकि हमने प्लास्टिक का केसिंग अंदर छोड़ी हुई है तो इसका इंसुलेशन जो हमारा कॉपर वायर के ऊपर है वो उखड़ेगा नहीं। इसका भी ख़ास ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर वो उखड़ गया तो शॉर्ट सर्किट के बहुत सारे चांसेस होते हैं, प्लस एनर्जी लॉस भी बहुत होता है और वो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली आपका काम नहीं करेगा। सेकेंडरी दोस्तों पूरे तरीके से तैयार है, 16 टर्न्स दिए जा चुके हैं। अब हमें इसको डीसी में बनाना है, क्योंकि अभी तो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम एसी टू एसी होता है। अब ये जो आप हमारे हाथ में वायर देख रहे हैं 3 पिन का, ये हमारा 220 वोल्ट निकालता है। इसमें हम ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज इनपुट साइड को कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद मेजर करेंगे कि सेकेंडरी पे कितना वोल्टेज आ रहा है। और ये हमारा हो गया सिंगल फेज एसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर। एसी साइड को कनेक्ट कर देंगे हमारी नई ब्रांड न्यू वाइंडिंग को, और वाइंडिंग में रेक्टिफायर को कनेक्ट करने के बाद लोड कनेक्ट कर देंगे टेस्टिंग के लिए, और फिर हमें पता चलेगा कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। और आप देख सकते हैं वोल्टेज हमारा लो है इसलिए ब्राइटनेस कम है, मगर करंट इतना है कि कार के हेडलैम्प बल्ब को जला रहा है। आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा आ रहा है 2.85 वोल्ट्स डीसी, ठीक है, लेकिन ये हमारा ओवरऑल आउटपुट नहीं है। इस पे जब कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारा आउटपुट अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर हमारा पीक वोल्टेज पर ही चार्ज होता है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट हमारा परफेक्ट आ चुका है 4.2 वोल्ट्स। दोस्तों हमारा लिथियम आयन बैटरी का मैक्सिमम वोल्टेज आपको पता है कितना होता है? एग्जैक्ट 4.21 वोल्ट्स, और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये जो लिथियम आयन पैक दिख रहे हैं ये 3.7 वोल्ट्स का 8400 mAh का पैक है, ठीक है। देखते हैं वोल्टेज कितना है इस पर। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज है करीब 3.5 वोल्ट, सॉरी नॉट 3.5 वोल्ट, 3.5 से थोड़ा कम है, 3.30 वोल्ट्स है, ठीक है। तो इसको चार्ज करके इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब हमारा क्योंकि आउटपुट पे 4.2 आ रहा है तो मतलब इसमें प्रॉब्लम की कोई नौबत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। तो अब इसकी चार्जिंग ऑन करेंगे और साथ में मीटर लगा देंगे जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप इंडिकेट करता रहे कि वोल्टेज कितना कितना पॉइंट्स पे इंक्रीज कर रहा है। देख सकते हैं कि 3.30 से बढ़कर 3.37, 3.38 प्लस। आपको एक बात और बता दें कि करंट की जो चार्जिंग है वो बैटरीज के लिए जितनी हेल्दी होनी चाहिए, लाइक स्लो चार्जिंग, हेल्दी चार्जिंग, वही होगी। स्टार्टिंग में जब बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है तो उसकी चार्जिंग फास्ट होगी, और जैसे जैसे वो 4.2 के करीब पहुंचता जाएगा तो चार्जिंग स्लो होती जाएगी। आप देख सकते हैं कि करंट फ्लो जो हो रहा है वो 0.10 एम्पियर्स हो रहा है, लो चार्जिंग करंट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जो आपने देखा, मैंने सबटाइटल्स में लिखा हुआ है 3.62 वोल्टेज पहुंच चुका है। मेरा टारगेट था 3.7 वोल्ट्स पहुंचाना बैटरी को, जिसको फुल चार्ज कहते हैं गुड बैटरी हेल्थ के लिए। तो फास्ट चार्जिंग के लिए एक बैटरी अगर हो तो ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, ड्रॉप उस पर ज़्यादा आएगा, लेकिन 3 बैटरी हैं तो इसलिए ये चीज़ आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। और मेरी यही वीडियोस इंग्लिश में देखने के लिए आप
मेरा इंग्लिश चैनल मिस्टर इलेक्ट्रॉन चेक कर सकते हैं। बाय।